कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है? कैसे चंद पैसों के लिए पूरी फैमिली को खतरे में डाल सकता है? कैसे अपने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के जज़्बातों के साथ खेल सकता है, जो कि अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं? कैसे उनके साथ इतनी बड़ी गेम खेल सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आखिर किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ रजब भट्ट के बारे में, जिनका व्लॉग ट्रेंडिंग में जा रहा है कि उनके घर पे फायरिंग हुई है। जो कि मैंने भी जब देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है? बैरियर टाउन में रहने वाले इंसान के ऊपर इतना बड़ा हमला, वो कैसे हो सकता है? तो जब मैंने खुद ये सारी चीज़ें विज़िट करना शुरू की, तो मेरे सामने जो-जो चीज़ें आई वो सारी चीज़ें देख के मुझे इतना बड़ा झटका लगा, और यकीन माने उस दिन से मुझे रजब भट्ट से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी है, और आने वाला उनका हर एक व्लॉग में जो है ना, उनकी मुझे सारा और सारा जो है ना फेकनेस नज़र आने लग गई है, और ड्रामेबाज़ियाँ नज़र आने लग गई हैं। आई नो जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गुस्से में भी लेंगे कि मैंने उनके बारे में ये सारी बातें क्यों की हैं। तो वो सारी बातें आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊँगी कि मैंने ये सारी बातें क्यों की हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रा ये छोटे-छोटे से क्लिप देख लें, शायद आप लोगों को मेरी बातों की समझ आसानी से आ जाए। ये है जी मेरे प्यार का नतीजा। गोलियों के खाली खौल हैं, गालियां निकाल के मेरे दरवाजे के ऊपर फायरिंग कर दी गई। दरवाजे के ऊपर 8 गोलियां किसी खानदानी बंदे के दरवाजे। आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से ये क्लिप देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। मेरे ख़्याल से अब तक बहुत सारे लोगों ने इस बात पे नोटिस भी किया होगा कि रजब भाई ने बोला है कि उनके दरवाज़े पे 8 गोलियाँ मार के वो लड़के गए हैं। इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। अभी यहाँ पे 8 गोलियाँ थी, ज़रा इस क्लिप में देखें कितनी गोली हैं। ये बाइक्स थी, 12 लड़के थे। वो आए ही लड़ने की नीयत से थे। उन्होंने धक्केशाही की है गार्ड के साथ, उसको गालियां वगैरह दी, अपनी बाइक स्टार्ट की और मेरे दरवाजे के ऊपर उन्होंने कम से कम 12 से 14 फायर। होप सो कि आपने ये वाला शॉट भी बहुत अच्छे से देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, और काफ़ी हद तक आप लोगों को ये भी बात समझ आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ और क्या दिखाना चाह रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुने। पहले क्लिप में क्या रजब भाई ने बयान दिया है कि 8 फायर उनके दरवाजे पे करके गए हैं लड़के, जबकि इस क्लिप में रजब भाई का बयान है कि 12 से 14 फायर करके गए हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, बैरियर टाउन क्या इतना सस्ता टाउन है? क्या वहाँ पे हर आता जाता हर एरा घेरा जाके वहाँ पे फायरिंग कर देगा, और वहाँ के गार्ड्स को या वहाँ की सिक्योरिटी को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही वो लड़के पकड़े जाएंगे? यहाँ पर ही बहुत अहम बात सोचने वाली बनती है कि इनकी वालदा का खुद का कहना है। अगर तो किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो व्लॉग देख सकते हैं आप लोग, जिसमें रजब भाई की वालदा ने ये खुद से ही बयान किया और खुद से ही बताया है कि हमारे यहाँ पे जब वो 6 बाइक्स पे 12 लड़के आए हैं, उन्होंने रजब भाई के बारे में पूछा है। इनके जो गार्ड्स हैं उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पे नहीं है, आप गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी नहीं है यहाँ पे, सो रजब भाई घर पे नहीं है। उन्होंने इनकी वालदा के बारे में बोला तो इनकी वालदा नीचे गई हैं और जाके उन सारे लड़कों को शॉट आउट भी दे के आई हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब वालदा इनकी शॉट आउट दे के आई हैं तो क्या इन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा? क्या इनको ये समझ नहीं आई कि वो लड़के कौन हैं या कौन नहीं है, या उनके रवैयों का पता नहीं चला? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आया कि उन लड़कों के साथ ऐसी कौन सी मिसबिहेव किया गया कि वो लड़के जो है कि गाली गलौज पे उतर आए। ये बात की समझ नहीं आ रही मुझे कि अगर उन्होंने फायरिंग करनी ही थी तो वो नीचे आके सबसे पहले रजब भाई का क्यों पूछ रहे थे? अगर उन्होंने रजब भाई का पूछ भी लिया तो वो फिर उनको पता लगने के बाद जब उनकी वालदा आई है तब भी तो फाइट कर सकते थे। चलो खैर माना वो उनकी वालदा पे भी नहीं करना चाह रहे थे, उनके घर पे करके गए। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए वो फायर करने आए और फायरिंग की भी और वो पकड़े नहीं गए? बहुत हैरानगी की बात है। मेरे ख़्याल से जैसे कि मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस देखी हैं जो कि अब डिलीट कर दी गई हैं। मेरी गलती ये है कि मैंने उसी टाइम एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन पे तवज्जो के साथ जो है कि रिसर्चिंग करने की कोशिश में थी कि आया कि मेरे से कोई भी ऐसी गलत बात ना हो जाए जिसके लिए बाद में मुझे खुद को शर्मिंदा होना पड़े। और वैसे भी मैं किसी भी ब्लॉगर को ऐसे ही नहीं पकड़ती, जब भी पकड़ती हूँ पूरे सबूतों के साथ पकड़ती हूँ। जबकि इनके
खुद के ही कज़न का कहना है, रजब भाई के कज़न का, सलमान भाई का भाई साहब, जो कि इनके एक्टिंग में बहुत बड़ा उनका भी किरदार है, जो कि अपना बहुत बड़ा जो है ना इस चीज़ में एक हुनर रखते हैं। उनका क्या कहना है जी, जो कि उनकी वीडियो अब डिलीट कर दी गई है। कल मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरा नेट स्लो था तो वो वीडियो मुझसे सेव ना हो सकी, और आज मेरी बदकिस्मती कि वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। उनका बयान क्या था कि जी लड़के आए हैं 6 बाइक्स पे, 12 लड़के आए हैं, 12 लड़के आके उन्होंने आपके बारे में पूछा। जब उनको बताया गया कि आप घर पे नहीं हो, तो उन्होंने खाला का बोला है, जो कि रजब भाई की वालदा हैं, उनके बारे में बोला है। वो गई हैं, उन्होंने शॉर्ट आउट दिया है। जब वो घर के अंदर आई हैं, उन्होंने पीछे से जो है कि गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी है, गार्ड को मारना स्टार्ट कर दिया, और हम लोगों को भी उन्होंने गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। और जाते हुए जो कि बैरियर टोन का गेट है ना, वहाँ भी उन्होंने हवाई फायरिंग की है। तो मेरा पुत्र तो उत्थे जा खोखे चुकन डिया सी हैं। जबकि इतना बड़ा भाई साहब हादसा हुआ है, उसी टाइम तो पुलिस आई नहीं है। रज्जब भाई का वेट किया गया कि रज्जब भाई आएंगे और पुलिस को बुलाया जाएगा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही कि आप बैरियर टोन यार, इतनी कोई आम जगह जहाँ पे हर आता जाता नत्थू गहरा आके तो फायरिंग करके चला जाएगा और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर रज्जब भाई के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है तो कैसे कॉलोनी वाले सारे, अब बैरियर टोन इतना शांत बैठा हुआ है, क्यों अभी तक एक्शन नहीं इस चीज़ पे लिया गया, क्यों अभी तक इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया। आया कि बैरियर टोन की क्या सिक्योरिटी इतनी लूज़ है, क्या इतनी गई गुजरी है कि वहाँ पे कोई भी आके फायरिंग करके चला जाए और उनका पता तक ना लगे। जबकि रजब भाई के व्लॉग्स में ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि खुफिया कैमरे भी बहुत सारे रजब भाई ने अपने घर के इर्द गिर्द लगाए गए हैं, वहाँ पे भी लड़कों के चेहरे नज़र नहीं आए। बहुत हैरानगी की बात है, बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अहम बात एक और भी की जाए, अगर फोकस किया जाए तो रजब भाई ने ये फायरिंग वाला व्लॉग डालने से पहले, मेरे ख्याल से एक आधा व्लॉग पहले उन्होंने एक व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने माम बारगाह में फिर से मीटअप रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये फायरिंग का व्लॉग डाल दिया। फिर उन्होंने बोला, उसी फायरिंग के व्लॉग में उन्होंने क्या बोला कि वो यूट्यूब को लीव करके जा रही हैं, वो छोड़ के जा रही हैं। और अभी उनका कौन सा व्लॉग आ रहा है जी बैरियर टोन में, मां बारका में सारी पब्लिक उनको मनाने आई है कि अल्लाह जी तुसी ना जाओ इथों, भाई आप इधर से चले गए तो अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, हम कैसे उनको फेस करेंगे, कैसे उनको जवाब देंगे। एक इतना फेमस लड़का हो, उस पर फायरिंग हो गई है और हम आपको मनाने नहीं आए। खुदा का खौफ कर लें, थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ा सा ना ख्याल कर लें। मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था, फिर भी मैंने मजबूर होकर ये व्लॉग बनाया क्योंकि मेरे हाथों रजब भाई की ऐसी ऐसी गलतियां लगी थी कि जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, जिनमें जो है कि कुछ गलतियाँ तो इन्होंने डिलीट भी कर दी हुई हैं, जो कि इन्हें बाद में जाके पता चला है कि ये चीज़ें हमें खुद से नहीं डालनी चाहिए थी। ये चीज़ें डाल के तो हम लोग फंस जाएंगे, ये चीज़ें डाल के तो हम लोगों की इमेज ख़राब हो जाएगी, तो इन लोगों ने वो चीज़ें डिलीट कर दी हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें देख भी ली होंगी, जहाँ पे इनके अपने ही कज़न का बयान भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि उसने क्या बयान दिया था। और यहाँ तक देखा जाए, अगर सोचा जाए तो सबसे पहले जब इनके साथ ये हादसा पेश आया तो सबसे पहले इनके साथ किसको खड़ा होना चाहिए था, या इनका हाल चाल पूछने के लिए सबसे पहले किसको आना चाहिए था? ऑफ कोर्स इनकी वाइफ को आना चाहिए था, इनके ससुराल वालों को आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आए क्योंकि इनकी अपनी टीटो पार्टियाँ ख़त्म नहीं हो रही और ये उनको स्क्रिप्ट बताना भूल चुके हैं कि ईमान आपने ये स्क्रिप्ट याद करनी है और इस स्क्रिप्ट का आपने हिस्सा बनना है और आपने ये बात करनी है आकर, ये एक्टिंग करनी है आपने, ये सारा कुछ तो ये बताना भूल ही चुके हैं। और जब ये अभी देखेंगे सारे लोगों का प्रेशर आएगा, कमेंट्स आएंगे कि भाई अभी तक ईमान भाभी क्यों नहीं आई आपसे मिलने, या उन्होंने क्यों आपकी खैर खैरियत की खबर नहीं ली, तो फिर इनको याद आएगा कि मुझे तो उनको भी व्लॉग में लाना था। तो ये फिर एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे जिसमें सारा रोना धोना ये वो ला के ना सामने खड़ा कर देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था रजब भाई की 10 मुहर्रम की वीडियो और 13 मुहर्रम की वीडियो देख के, जो कि सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देखी होगी। 13 मुहर्रम को रजब भाई मातम कर के रो रो के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई साहब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अफसोस की बात तो यहाँ पर है कि जब 13 मुहर्रम 10 मुहर्रम को रो रो के उन्होंने ये जताया कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, वहीं पे 13 मुहर्रम को वो मुजरा करते हुए नज़र आए डक्की भाई के साथ। वाह
क्या ही बात है, सदके जाऊँ आप लोगों की इन सारी चीज़ों को फॉलो करने पे। अब यहीं पे बात की जाए तो क्या एंटरटेनमेंट किया जाता है मुहर्रमों में, इतना एहतराम, उफ़ मेरे अल्लाह, के देख के खुद को शर्म आ जाए कि भाई हमें भी ऐसा एहतराम करना चाहिए। और देखते देखते ही इनके मुजरे की तस्वीरें और मुजरे की वीडियोस भी सामने जब आती हैं तो उफ़ मेरे अल्लाह, खुद पे लानत भेजने का दिल करता है कि हम इनको देख के ये सोच रहे थे कि हमें भी इस्लाम को इतना ही फॉलो करना चाहिए जितना ये कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमारी माएँ-बहनें जो है कैसे नाच-नाच के शादियों में शिरकत करें या अपने भाई की, बहन की, जिसकी भी शादी हो उसमें ये नाच ठुमके-शुमके लगा के वो लोग जो है कि अपनी खुशी को दुबाला करें, वो भी इतने मर्दों के सामने। चलो माना अकेले में लड़कियों ने शुगल मेला लगाया वो अलग बात है, लेकिन लड़कों के सामने इतना मुजरा करके दिखाने का कौन-सा हक बनता है? ये चीज़ें भाई हमें समझ नहीं आती, ठीक है। रजब भाई जो कि बहुत कम उम्र में इतना फ़ेम हासिल कर चुके थे कि अगर हकीकत को ही सामने रख के ये आगे जाना चाहते तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जा सकते थे। यहीं पे जब इन्होंने देखा कि 1 मिलियन कंप्लीट हो गया और मेरी ज़ुबान से ये चीज़ फिसल चुकी है कि बहुत जल्दी मैं अपना 2 मिलियन भी कंप्लीट करूँगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साजिश खेली जिसमें इन्होंने जो है कि अंश के साथ मिल के इन्होंने एक फ़ाइट प्लान की। फ़ाइट प्लान करके इन्होंने जो है कि सबको ये जता दिया कि मैं जो है कि इसके साथ फ़ाइट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं हार गया तो फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दूँगा और अगर अंश हार गया तो वो फैमिली व्लॉगिंग के बारे में गलत बातें करना छोड़ देगा। जैसे कि सभी को पता है जीता कौन था और हारा कौन था। फैमिली व्लॉगिंग तो फिर भी जो है कि रज्जब भाई ने छोड़ी नहीं है। हाँ जी, उसके बाद ये अपनी बहन के कमरे में इतने सारे लड़कों के साथ, अपनी बहन के साथ ही सोई हुई के साथ प्रैंक करने चला गया था। खुदा का खौफ कर लें, शर्म कर लें। हमारे इस्लाम में कहीं पे भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई कि हमारी माएँ बहनें सोई हुई हों तो हम लोग जाके उनके ऊपर बैठ के उनको डराने की कोशिश करें, और वो भी इतने मर्दों के सामने। आपको पता है आपकी बहन किस हालत में है? आपको पता है आपकी बहन के लिबास किस तरीके के हैं? या आपको पता है कि आपकी बहन का जिस्मानी तौर पे वो महफूज़ भी है कि नहीं है, जो कि आप इतने मर्दों को लेके उसके कमरे में चले गए हैं? साफ सारी बात है, ये सारा प्रैंक किया गया था, जबकि इनकी सिस्टर को भी पता था और उन लड़कों को भी पता था कि किस बारे में व्लॉग बनाया जा रहा है और यहाँ पे एक्टिंग क्या करनी है और क्या नहीं करनी। शर्म तो इस बात पे आती है कि कैसे जो है कि चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए जो है कि इतने मर्दों के सामने अपनी बहन के साथ ऐसा एक गंदा सा प्रैंक किया जा सकता है। शर्म की बात तो वहाँ पे थी जहाँ पे बहन ने खुद ही भाई को इजाज़त दी कि वो उसके साथ ऐसा प्रैंक करे, और शर्मिंदगी की बात तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आई जाती है ना, जहाँ पे रजब भाई बिल्कुल उसके ऊपर बैठ के प्रैंक ये वाला कर रहे थे। नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला, जवान बहन भाई का ऐसे एक दूसरे के साथ इतना नज़दीक आना बिल्कुल भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, नहीं है। जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं बिल्कुल भी ऐसे आस-पास नहीं, माज़अल्लाह बिल्कुल भी। बहन भाई हो या कोई भी रिश्ता हो, इतना बीच में फ़ासला ज़रूर रखें कि इंसान को ना अपनी लिमिट्स का पता हो कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। और रज़ब भाई का वो व्लॉग तो सभी ने ऑलमोस्ट देखा ही होगा जिसमें उन्होंने अपनी बहन के साथ प्रैंक किया हुआ है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें एक ऐसा कॉन्टेंट डालना चाहिए जिसमें लोगों को कुछ सीखने को मिले। अगर हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते ना तो उसको बुराई की तरफ भी ना लेके जाएँ। बहुत ही अफ़सोस की बात है, जब लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, जब वक्त गुज़रता जा रहा है, मुसलमानों के कपड़े भी छोटे होते जा रहे हैं। बहुत ही अफ़सोस की बात है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस की बात है। और लानत उन घटिया सोचों पे जिनको लगता है कि पूरा लिबास पहने उनको वही कामयाबी नहीं मिलेगी जो कि उनको छोटा लिबास पहन के मिलेगी। अफ़सोस की बात है कि कभी ये सारा कुछ जो है कि गैर मज़हब लोगों में पाया जा रहा था, जिसमें जिस्म दिखाया जाता था और जिस्म दिखा के सारा कुछ किया जाता था, जबकि उनमें फिर भी थोड़ी सी शर्म और हया दिखाई जाती थी। कहीं पे वो शलवार कमीज़ में सामने आ रहे हैं तो कहीं पे वो साड़ी पहन के सामने आ रहे हैं, तो कहीं पे वो कुछ लिबास पहन के सामने आ रहे हैं। लेकिन आज के जो जनरेशन चल रही है ना, आज के जो बच्चे चल रहे हैं, आज के जो वक्त में सारा कुछ चल रहा है ना, उसमें देखते हुए बहुत ज़्यादा अपनी जगह पे अफ़सोस हो रहा है कि भाई साहब ये आज का वक्त कैसा गुजर चुका है। ये आज के वक्त में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कैसे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और सोचें हमारी दराज़ होती जा रही हैं। और भाई
सोचों को छोटे ही रहने दो, कपड़ों को मुकम्मल रखो। लेकिन नहीं, बात मुझे इतनी ज़्यादा गहरी करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन रजब भाई के ये चंद व्लॉग्स ऐसे देखे हैं मैंने जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था, जिसमें इन्होंने जो है कि अपनी ही माँओं बहनों के साथ एक ऐसी हरकतें की, ऐसी चीज़ें की जिससे मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई होगी, अकेली मैं ही नहीं हूँ। अपनी माँओं बहनों से मुजरा करवा के इतने व्यूज़ लेना कोई अच्छी बात नहीं है। और हाँ, ऊपर से सबको ये दिखाना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जो बंदा सोशल मीडिया पे अपने माँ-बाप के साथ बिल्कुल सही तरीके के साथ सामने नहीं आ सकता, वो रियलिटी में पता नहीं अपने माँ-बाप के साथ कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। माँ के साथ बदतमीज़ी करना तो बाप के हाथों पर ही होना। बाद में कहना कि इनके लिए तो मेरा खलूस है, मेरी मोहब्बत है। बेशुमार लानत ऐसी मोहब्बत, ऐसे खलूस पे, जहाँ पे हमारा इस्लाम हमें ये बताता है कि माँ के पाँव के नीचे अगर जन्नत है ना, तो बेशक बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो हमें अपने माँ-बाप के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से उनका एहतराम करना चाहिए। और यहाँ पे रजब भाई क्या दिखा रहे हैं, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स पहले भी इस बारे में डाले हुए हैं, जहाँ पे मैंने इस बात को बोला हुआ है कि प्लीज़ गंदगी को ख़त्म करें और अच्छाई को प्रमोट करें। बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके पास जो है कि जिस्मानी तौर पे वो आज़ाद नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ कर सके और कुछ ख़रीद सके या अपनी फैमिली की कुछ अच्छी कफ़ालत कर सके। तो मेहरबानी करें, अच्छे लोगों की जो है कि सपोर्ट करें और गंदे लोगों से जो है ना वो गुरेज़ करें, जो कि अपनी माँओं बहनों को मुजरा करके तो इतने सारे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी तरफ भी ध्यान दे लें, जो कि वाक़ई इस चीज़ के हकदार हैं, ना कि इतनी गंदगी को प्रमोट करें। प्लीज़ थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह का नाम लें थोड़ा सा और अल्लाह को याद करें और उन लोगों की सपोर्ट करें जो वाक़ई इसके हकदार हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि जिस्मानी तौर पे इतना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि वो बाहर जाके काम करके तो अपने घर वालों को लेके चल सके। वो लोगों को भी देखें जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, हराम मौत को गले लगा रहे हैं। बाकी आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।